ये बताइए कि लव में और लव मैरिज में कौन कौन भरोसा रखता है? लव मैरिज में कौन रखता है और लव मैरिज में कौन रखता है और अरेंज मैरिज में कौन रखता है, मतलब ट्रस्ट। तो गाइज मेरी तो ना लव मैरिज हुई है और मैं बहुत खुश हूँ। अगर आप लोग प्यार करते हैं ना किसी से तो उस चीज़ को मतलब एक्सेप्ट करो आप लोग ना, और उस चीज़ को आपको टाइम भी देना पड़ेगा। और क्या बोलते हैं, एक दूसरे को टाइम दो, एक दूसरे को समझो, एक दूसरे को मतलब ज़्यादा टाइम दो, बातें करो। और मतलब किसी का ईगो नहीं आना चाहिए बीच में। ईगो आ गया तो फिर वो प्यार नहीं है, ठीक है। लड़ाई होती है और लव मैरिज में भी लड़ाई होती है, अरेंज मैरिज में भी लड़ाई होती है। अगर आप किसी से प्यार कर रहे हो तो आपको उसको टाइम भी देना पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा। और अगर वो कल को किसी लड़का या लड़की कोई भी है, जैसे आपका कोई बॉयफ्रेंड है, वो किसी से बात कर रहा है तो आपको जल्दी से रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि आपको वो चीज़ समझनी पड़ेगी। क्योंकि लड़के की भी फ्रेंड हो सकती हैं और लड़कियों की भी दोस्त हो सकते हैं, ठीक है। आपको अगर उस पर भरोसा है, उससे प्यार करते हो तो आपको बिल्कुल ये सब तो आपको करना ही नहीं है। शक बहुत बुरी चीज़ होती है, बहुत बुरी चीज़ होती है। अगर आपने किसी में शक करना शुरू कर दिया ना तो वो रिश्ते को खोखला कर देती है। जो आपके लिए और आपके परिवार के लिए और आपके रिश्तों के लिए, दोनों तीनों के लिए अच्छा नहीं है। मेन तो आप दोनों के लिए अच्छा नहीं है। शक बहुत बुरी चीज़ होती है। और आप लव मैरिज करें या फिर अरेंज मैरिज करें तो भी आपको ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। उसकी फैमिली आपकी फैमिली है, आपकी फैमिली उसकी फैमिली है। दोनों को ही आप, लड़का और लड़की दोनों को ही मतलब रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी फैमिली वालों को। और आप लोग ये सोचते हैं कि भाई वो मेरे फैमिली का ध्यान रखेगी, सब कुछ करेगी, उनकी बातें मानेगी, उनका ध्यान रखेगी और मतलब खाना पीना सब वो करेगी। और तो ये चीज़ आप सही सोचते हो, पर आप उनके परिवार के लिए क्या करते हो ये भी इम्पोर्टेंट है। आप ये मत सोचो कि सिर्फ वो करेगी, या फिर मतलब उसका हाथ होना चाहिए मेरे परिवार का मतलब साथ देने के लिए, क्योंकि मैंने उससे प्यार किया है। प्यार तो आपने भी करा है, उसकी फैमिली आपकी भी फैमिली है ना। तो आपको भी उतना ही महत्व देना पड़ेगा जितनी आपकी वाइफ आपके फैमिली वालों का ध्यान रख रही है, आपकी फैमिली वालों का मतलब ध्यान रख रही है, प्यार कर दे रही है, अपना सारा टाइम दे रही है उनको, उनकी इज़्ज़त कर रही है। वैसे ही आपको उस लड़की के परिवार वालों के साथ करनी पड़ेगी, अपनी वाइफ के परिवार वालों के साथ करनी पड़ेगी। चाहे उनका भाई हो, बहन हो, उनकी भी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। उनको किसी चीज़ की प्रॉब्लम हो तो आपको जाना पड़ेगा। और क्या बोलते हैं, उनकी फैमिली वालों का भी ध्यान रखना पड़ेगा, वो भी बीमार होते हैं। आपको अपनी वाइफ को भी भेजना पड़ेगा। ये नहीं कि मेरे से तेने शादी कर ली और तू मेरे घर में अब बन चुकी है, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है ना गाइस। आप लोग समझो उस चीज़ को, दोनों तरफ से उतना ही होना चाहिए जितना एक तरफ से हो रहा है, तो दूसरी तरफ से ना हो तो इस चीज़ का बहुत गंदा असर होता है, समझ रहे हैं। और आपको पता है ना, ताली दोनों हाथ से बजती है। अगर एक मेहनत करेगा, एक नहीं करेगा, एक पूरी मेहनत लगा रहा है अपने रिश्ते को बचाने के लिए, अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, और मतलब उसको सही सलामत रखने के लिए रिश्ता,
और एक बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं लगा रहा है, समझ रहे हो ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा ना गाइस। अरेंज मैरिज मैं नहीं कहती अरेंज मैरिज बुरी चीज़ है या फिर वो है। पहले ज़माने में बिना देखे भी शादी होती थी और बिना मतलब बात किए एक दूसरे को बिना देखे शादी होती थी। शादी होने के बाद समझते थे लोग और निभाते भी थे। पहले तो छोटी छोटी उम्र में बाल विवाह हुआ करता था। अब तो फिर भी अब तो बिना बिना उस चीज़ के मतलब अभी भी बाल विवाह हो रहा है, पर उनकी मर्जी से हो रहा है भाई साहब। दिमाग ख़राब आजकल की जनरेशन है, पता नहीं क्या हो रहा है इन लोगों को। लोग शादियां कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे शादियां कर रहे हैं। हे भगवान, मैं सोच भी नहीं सकती थी ये भी जनरेशन आएगी और ऐसा भी होगा। तो मैं तो जहाँ तक यही कहूँगी कि भाई लड़कों को समझो बूझो तब जाकर शादी करना गाइस। शादी बहुत बड़ी चीज़ होती है, एक बार बंध गए ना आप लोग तो बंध गए, और उस चीज़ को फिर कोई भी वो नहीं कर सकता, समझ रहे हो ना। मिटा कोई नहीं सकता। अब बंध गए हो तो बंध गए हो, सीधा फिर तलाक ही होता है। और मैं नहीं चाहती किसी का तलाक हो। आप लोग अपने रिश्ते को लेकर अच्छे से चलोगे, लड़की का ध्यान जैसा पहले रखते थे वैसा रखोगे, और लड़कियां आप भी अगर पति का ध्यान उतना ही रखोगे जितना पहले आप बात करते थे रिस्पेक्ट से और क्या बोलते हैं प्यार से, जितना उनकी केयर करते थे वैसे आप लोगों को उनका भी केयर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि लड़कियां ही लड़के ही करेंगी और आप वो करेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। ओके गाइस, तो मैं यही कहूँगी कि भाई शादी सोच समझ के करना, होश और हवास में करना, और माँ बाप कभी बुरा देखते नहीं है, समझ रहे हो। पर माँ बाप की भी कोई गलती नहीं है। माँ बाप भी कितना 2 दिन में क्या इंसान को पूरा समझ थोड़ ना पाते हैं। लोग बताते हैं, रिश्तेदार बताते हैं कि ये बहुत अच्छा लड़का है, ये ऐसे है वैसे। माँ बाप तो सिर्फ उन पर भरोसा करके वो कर देते हैं, शादी कर देते हैं। इसलिए मैं मतलब इतना अरेंज मैरिज में जितना वो नहीं रखती हूँ, मैं इसलिए लव मैरिज में रखती हूँ। लव मैरिज में तो ये होता है कि लड़के को हम समझते हैं, वो लड़का कैसा है, केयरिंग है कि नहीं है, और मेरी बात समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। मेरे बोलने से उसको मतलब मेरे बोलने से पहले वो उस बात को समझ रहा है नहीं समझ रहा है, समझ रहे हो ना। तो मतलब ये चीज़ हम खुद देखेंगे। लाइफ हमारी है, हमको शादी करनी है। फिर आप लोग मम्मी पापा को बताओ कि मम्मी पापा ऐसा ऐसा लड़का है और मैंने उसको अच्छे से देखा है, इतने साल का रिलेशन है, और शादी कर लो। कोई वो तो नहीं है ना इस चीज़ में। पर हाँ, माना ये जो पेरेंट्स होते हैं ये शादी नहीं करवाते हैं, उनके पसंद की लड़कियों की पसंद की लड़कों की पसंद की शादियाँ नहीं हो पाती हैं, तो मैं तो यही कहूँगी गाइस कि भाई अपने माँ बाप को अच्छे से समझाना सीखो और अपनी बात रखना सीखो, ठीक है। क्योंकि ज़िंदगी आपने बितानी है उस लड़के के साथ, उन परिवार के साथ जाना है, उन परिवार के पास रहना है आपको, और उन्हीं के साथ आगे तक रिश्ता बनाना है, चलना है। तो आप लोगों का मन जहाँ करे वहाँ करो। अगर आपका लव मैरिज में कर रहे हैं तो लव मैरिज करो। अगर आपको ये लग रहा है कि मम्मी पापा ही ढूंढेंगे, पर ऐसा हो सकता है कि भाई 1 साल 2 साल का गैप और मैं उस लड़के को समझ लूँ उसके बाद मैं शादी करूँगी, ये चीज़ भी सही है, पर ऐसा नहीं हो पाता है, पता है। अगर माँ बाप रिश्ता ढूंढ रहे हैं तो ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि भाई कल को इनको ऐसा ना लगे कि मैं ऐसी लड़की हूँ कि मैं उनको फ़ोन कर रही हूँ या फिर वो उनसे मैं बात कर रही हूँ
रिश्तेदारों को ना पता चल जाए, ये बात भी रहती है ना गाइस। मैं तो देखो गाइस, मैं तो बहुत खुश हूँ। मैंने अपनी लव मैरिज करी है और लव विद अरेंज है मेरी शादी। तो मेरी शादी करवाई गई थी। मेरे मोम डैड तो बिल्कुल इस रिश्ते के खिलाफ थे, खिलाफ। तो उनको मैंने बनाया इतना, मतलब मम्मी पापा को मैंने रो रो के बनाया इतना। मम्मी पापा तो मेरे मानते ही नहीं। मेरे मम्मी पापा को ये होता है कि अपना जो होता है ना, हम नेपाली हैं तो मम्मी पापा को ये लगता है कि नेपाली से शादी कर कर लड़की ज़्यादा खुश रहेगी। नहीं, ऐसा नहीं है भाई। नेपाली भी अच्छे होते हैं माना, पर ये चीज़ वो नहीं हो गया है फिक्स कि भाई मैं अपने ही उनके नेपालियों में ही जाऊंगी, या फिर समझ रहे हो ना। लड़का चाहे यहाँ का हो, चाहे वहाँ का हो, चाहे पंजाबी हो, बस लड़का अच्छा होना चाहिए। ढूंढो ऐसा, कई मिलेंगे कई, पर ढूंढो ऐसा कि जो आपको समझे, आपको मतलब प्यार करे, केयर करे, आपके गुस्सा होने पर आपको बनाए। समझ रहे हो ना। तो मैंने अपनी मम्मी पापा को तो बोल दिया था, मम्मी पापा अगर शादी करूँगी तो इससे ही करूँगी, अगर नहीं कर रही ना मैंने, तो मैं जहाँ आप ढूंढ रहे हो ना, मैं वहाँ पर भी नहीं करूँगी। मम्मी पापा फिर बहुत कई दिनों से मेरे से बात भी नहीं करी थी मेरे मम्मी पापा ने। और फिर मेरी दीदी भी बहुत सपोर्टेड है। मेरी जो बड़ी दीदियाँ हैं, दो दीदियाँ हैं मेरी, मैं उनसे छोटी हूँ, 2 से छोटी हूँ, 3 बहनें हम। तो उन्हें बहुत सपोर्ट करा मेरे को, और अभी तक करते आ रहे हैं। मेरा मतलब उन दोनों के बिना या मेरे माँ बाप के बिना ना, मैं अभी मतलब अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं। मेरे मोम डैड, मेरी दीदी बहुत सपोर्टेड है, और मेरे पति भी सारी बात मानते हैं, काम में हाथ बटाते हैं, सारा काम करते हैं। अगर मैं बीमार हो जाऊं तो वो भी काम करते हैं। तो एक लड़कों को ना परखने की भी वो होती है, क्या बोलते हैं, नज़रिया होता है ना, कि एक बार में देख कर पता चल जाता है कि भाई हाँ, ये लड़का तो मेरे को कभी धोखा नहीं देगा। अगर मैंने इससे रिलेशन में आ भी गई, या फिर मतलब अगर कल को हमारी शादी हो भी गई, समझ रहे हो, तो मेरी तो परख बहुत अच्छी है, और मैंने शादी कर ली उससे, और मैं बहुत खुश हूँ। तो गाइस ऐसे ही क्या बोलते हैं, आपको अगर ऐसे ही लव के बारे में, या फिर लव विद अरेंज या अरेंज मैरिज के बारे में कुछ भी पूछना है, तो मेरे को आप कमेंट में बोल सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए मैं दूसरा वीडियो भी बनाऊंगी। ओके गाइस, चलो आज के लिए इतना ही। मैं आपको और नहीं पका सकती, ठीक है ना। फिर मिलते हैं। ओके बाय।